नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड्स पर जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा ओबीसी कमीशन और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। प्यारे बच्चों, ओबीसी और नेशनल माइनॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये दोनों ही हमारे पास मूल संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम इनमें बात करें कि वर्तमान में ओबीसी आयोग है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है, इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आज चर्चा लेकर चलेंगे पहले ओबीसी आयोग की, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ में। तो इसमें से पहले हम बात करेंगे ओबीसी कमीशन। ओबीसी कमीशन के लिए प्यारे बच्चों 1950 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, लेकिन इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। मानने में माना जाता है कि ओबीसी के प्रथम अध्यक्ष भी, ओबीसी कमीशन के प्रथम अध्यक्ष काका कालेलकर ही रहे हैं। सेम इनके बाद 1970 में प्यारे बच्चों बीपी मंडल की समिति बनाई गई और इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर फिर भविष्य में हमने तैयार किया ओबीसी कमीशन। तो एक बार हम पहले समिति ले लेते हैं। प्यारे बच्चों 1950 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन। इसके बाद प्यारे बच्चों 1970 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में समिति का गठन। अब प्यारे बच्चों लग रहा होगा कि 1970 में जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में समिति बनी है, इससे ओबीसी कमीशन को स्वीकार कर लिया जाए। हुआ भी ऐसा ही बेटा, सिफारिश को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ओबीसी आयोग नहीं बना अभी तक। फिर इसके लिए एक डिस्प्यूट आया, एक विवाद बना, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन दी कि भाई आप समिति की सिफारिश को स्वीकार कर चुके हैं, आप ओबीसी कमीशन को बनाइएगा। तो फिर प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के आधार पर ओबीसी कमीशन की रूपरेखा तैयार हुई। तो यहां हम एक विवाद लेकर चलेंगे। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए कि पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग से संबंधित इसके बाद बेटा जब इंदिरा साहनी मामले में ये चीज हुई, उसके बाद स्थायी विभाग की तो चर्चा ही हो चुकी। तो ओबीसी कमीशन यहां हम रख सकते हैं अब इसकी स्थापना। तो ओबीसी कमीशन की स्थापना की गई अब 14 अगस्त 1993 को, और इसके लिए प्यारे बच्चों एक संविधान संशोधन रखा गया 123वां संविधान संशोधन, साल है 2017।
संसद में विधेयक पेश किया गया। और इसके बाद प्यारे बच्चों 2018 में नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक निकाय, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिला। तो प्यारे बच्चों ओबीसी कमीशन के लिए 1950 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। 1970 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग की चर्चा रखी गई। फिर 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया कि पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग से संबंधित कुछ कीजिएगा। फिर इनके ही सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश से पिटा ओबीसी आयोग की स्थापना हुई 14 अगस्त 1993 को, जिसमें संविधान संशोधन किया गया। 123वां संविधान संशोधन 2017 में संसद में विधेयक पेश किया गया और 2018 में प्यारे बच्चों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया कि अब एनसीबीसी हमारे पास एक राष्ट्रीय दर्जे के रूप में रहेगा। सेम अगर इसी में ही लेकर चले कि इसमें सदस्य कितने होंगे, तो सदस्य होंगे प्यारे बच्चों एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 होंगे सदस्य। टोटल मेंबर कितने हो गए प्यारे बच्चों? टोटल मेंबर हम यहां पर गौर कर रहे हैं 5 मेंबर की बात कर रहे हैं, 3 सदस्य, एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष। इनमें ही अगर हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इन सब की नियुक्ति करने वाला एक ही व्यक्ति, बात होगी प्रेसिडेंट के साथ। इसी में ही अगर हम बात करें कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका रहेगा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। अगर हम लेकर चलें कि प्रथम अध्यक्ष, प्रथम कमिश्नर माने काका कालेलकर और रखें वर्तमान, तो वर्तमान हमारे पास हो जाता है हंसराज गंगाराम। ये हैं वर्तमान। तो प्यारे बच्चों ओबीसी का जब विधेयक पारित हो गया, ये संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो इसके बाद इसमें सदस्य रखे गए। एक अध्यक्ष होना चाहिए, एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, 3 सदस्य होने चाहिए। और इन 5 मेंबर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो इनके रेजिग्नेशन में कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। कार्यकाल होगा जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित होगा। प्रथम अध्यक्ष माना जाता है काका कालेलकर और वर्तमान एनसीबीसी के कमिश्नर हैं हंसराज गंगाराम, ये वर्तमान कमिश्नर हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारे पास अगला जो कमीशन बनता है नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक
आयोग। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले लेकर चलते हैं पहला पॉइंट आता है 1978 में माइनॉरिटी कमीशन के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई। यानी कि प्यारे बच्चों 1978 में सबसे पहले जो गृह मंत्रालय हुआ करता था उसके द्वारा इसकी परिकल्पना की गई कि भाई हमारे पास एक अल्पसंख्यक आयोग तो होना चाहिए। फिर इसके बाद हुआ ऐसा बेटा 1984 में माइनॉरिटी कमीशन को गृह मंत्रालय से अलग कर इसे मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यानी कि प्यारे बच्चों 1984 में अल्पसंख्यक आयोग जो गृह मंत्रालय के अधीन हुआ करता था, अब इसको वेलफेयर मिनिस्ट्री के अधीन में कर दिया गया। तो वर्तमान में हम बात लेकर चले कि इसके आधार पर अल्पसंख्यक आयोग गृह मंत्रालय के अधीन से हटकर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अधीन चला गया। इसके बाद हम लेकर चले 1992 में माइनॉरिटी कमीशन को संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। तो 1992 में इसको प्यारे बच्चों दर्जा मिल गया। तो अब हम बात कर सकते हैं गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ है हमारे पास 17 मई 1993 को। माइनॉरिटीज कमीशन का। इसी में ही लेकर चलें कि 1993 में ही कि इसके साथ कौन कौन से धर्म आए। धर्म की कंडीशन लेकर चलें, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। जैसे ही प्यारे बच्चों 17 मई 1993 को उसका गठन किया गया, उसके बाद हमारे पास 5 धर्म आए, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। अब आप कहोगे कि साहब जैन धर्म भी तो माइनॉरिटी कमीशन में आता है। तो प्यारे बच्चों जैन धर्म जो माइनॉरिटी कमीशन में आ रहा है, लेकिन वो इस वक्त में नहीं जुड़ा जिस देश में इसका गठन किया गया। जैन धर्म हमारे पास अलग से जुड़ेगा 2014 में। जैन धर्म को माइनॉरिटी कमीशन में जोड़ा गया। यानी कि अब हमारे पास टोटल कितने हो गए हैं? 6 धर्म हो गए हैं अल्पसंख्यक आयोग में, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और साथ में जैन। इसके बाद हम लेकर चलते हैं कि आखिर में इसमें सदस्य कितने होंगे। तो सदस्य अगर हम बात करें, सदस्य होगा एक अध्यक्ष प्लस
एक उपाध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। यहां प्यारे बच्चों मेंबर ज्यादा है पहले के मुकाबले में। पहले हम 5 लिया करते थे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। यहां एक अध्यक्ष चाहिए, एक उपाध्यक्ष चाहिए और 5 सदस्य चाहिए, टोटल हो गए 7। अगर हम इनका लेकर चलें कि नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करने वाले हमारे पास रहेंगे प्रेसिडेंट साहब। और अगर हम बात करें कि कार्यकाल कितना होगा, तो इन सब का कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। यहां हमने अल्पसंख्यक आयोग की परिकल्पना की है, एक बार दोबारा देखते हैं। 1978 में माइनॉरिटी कमीशन गृह मंत्रालय के द्वारा शुरुआत करने की परिकल्पना की गई, तो गृह मंत्रालय के अधीन चला गया। 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से हटाकर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अधीन रखा गया। 1992 में इसको माइनॉरिटी कमीशन को ही बेटा अल्पसंख्यक आयोग को ही संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर इसके बाद 17 मई 1993 को माइनॉरिटी कमीशन का गठन कर दिया गया, तो यानी कि माइनॉरिटी कमीशन बन गया। फिर 5 धर्म इसमें सबसे पहले शामिल किए गए, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। 2014 में प्यारे बच्चों जैन धर्म को भी इसमें शामिल कर लिया गया। टोटल अल्पसंख्यक आयोग में अब धर्म हो गए हैं 6। सदस्य कितने होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, तो रेजोल्यूशन भी राष्ट्रपति लेगा। कार्यकाल इन सबका कितना होगा, 3 वर्ष का। एक बार अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अल्पसंख्यक से संबंधित जो आर्टिकल हैं, फिर हम उन पर चर्चा करते हैं कि संविधान हमारे अल्पसंख्यक के लिए क्या अधिकार देकर चलता है। डन प्यारे बच्चों। तो अब हम लेकर चलते हैं प्रमुख आर्टिकल, प्रमुख अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। तो सबसे पहले हम आर्टिकल लेंगे 15। 15 तो हमने पहले भी चर्चा की कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। इसके बाद आता है बेटा आर्टिकल नंबर 16 और राज्य के अधिकार, राज्य के धर्म से, राज्य में नागरिकों के धर्म से। राज्य के नागरिकों के धर्म से संबंधित 7वें प्यारे बच्चों यहां चर्चा हो जाती है रोजगार की भी, वो आर्टिकल चलता है 16 के साथ। इसके बाद आर्टिकल आता है 25। यहां आता है धर्म का प्रचार प्रसार। फिर आता है आर्टिकल 26, धार्मिक संस्थाओं से संबंधित। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा से संबंधित।
इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपना धर्म, संस्कृति, को सहेज कर रखने की छूट। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 30 निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध करने के लिए। लास्ट चलता है प्यारे बच्चों आर्टिकल 350 बी, भाषाई अल्पसंख्यक। ये कुछ संविधान से संबंधित अनुच्छेद हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए भी रखे गए हैं। तो इनमें से सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 15 कि धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16 में चलता है राज्य में नागरिकों के धर्म से संबंधित और उनके लिए बेटा रोजगार से संबंधित आर्टिकल 16 दिखाई देगा। 25 में आता है कि आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। 26 में आता है प्यारे बच्चों धार्मिक संस्थाओं से संबंधित कि आप कोई भी धर्म से संबंधित संस्था का निर्माण कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 28 आता है धार्मिक शिक्षा से संबंधित कि धार्मिक शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 आता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, शिक्षा और धर्म से संबंधित जो भी कुछ होगा आप उसको संरक्षित रख सकते हो, यानी कि सहेज कर रख सकते हो। अनुच्छेद नंबर 30 के लिए बोला जाता है कि अल्पसंख्यक नागरिक अपने धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम मेरे भाइयों के लिए मदरसा बनता है तो आर्टिकल नंबर 30 के साथ होगा। अनुच्छेद नंबर 350 बी कहकर चलता है बेटा भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि किसी राज्य के किसी नागरिकों के द्वारा जो विशेष भाषा बोली जा रही है, जो वहां पर ज्यादा नहीं बोली जाती, तो अल्पसंख्यक के रूप में हो गया। तो ये हो गई भाषाई अल्पसंख्यक। आप एक बार इनका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन में कमिश्नर रहे हैं, फिर हम उसकी लिस्ट पर चर्चा लेकर चलेंगे। डन प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कमिश्नर लिस्ट। यहां हम लेकर चलें नंबर 1, नाम आएगा सरदार अली। इनका कार्यकाल चलेगा प्यारे बच्चों 1993 से 1996। इसके बाद सीरियल नंबर 2, 3, 4 और 5 नाम आएगा तरलोचन। इनका कार्यकाल रहेगा 2003 से 2006। बीच में कोई नहीं था प्यारे बच्चों, डाउट मत रखना। सीरियल नंबर 3 पर आते हैं हसन रिजवी साहब। इनका कार्यकाल रहेगा 2017 से 2020। तो प्यारे बच्चों बीच में कोई नहीं रहा। 4 पर रहे मुख्तार अब्बास।
साहब, इनका कार्यकाल रहेगा 2020 से 2022। और आखिरी हमारे पास रहे हैं इकबाल सिंह, और ये चल रहे हैं बेटा 2022 से अब तक। तो हम अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान कमिश्नर हैं इकबाल सिंह और प्रथम कमिश्नर रहे हैं सरदार अली। तो प्यारे बच्चों, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में प्रथम कमिश्नर सरदार अली 1993 से 1996, तरलोचन 2003 से 2006, 96 से लेकर 2003 तक हमारे पास कोई भी नहीं था। फिर हसन रिजवी साहब जो हैं 2017 से 2020 तक, मुख्तार अब्बास जी 2020 से 2022 तक, और इकबाल सिंह वर्तमान में है 2022 से लेकर अब तक। यहाँ आज हमने दो टॉपिक पर चर्चा करी बेटा, एक हमने पढ़ा नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन और एक हमने पढ़ा नेशनल अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। आशा करता हूं दोनों ही पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।